Hello students, yesterday we have read about the poem Ram, and I hope all of you understand the poem Ram. In this poem, the poet wants to say about the running. He wants to say that everyone should run away from the cities and go to the contact with nature and run in various places to enjoy the day. Okay, today we will discuss about the question answer of this poem. So let us start. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू. पोएम हमें क्या करने के लिए बोलती है. तो इन दिस पोएम पोइट्स ओनली से अबाउट रनिंग and the answer is the poem tells us to run all through the day and be merry. आंसर क्या होगा. The poem tells us to run all through the day and be merry. कि जो पोएम हमें बताती है कि हमें पूरा दिन दौड़ना है, कहीं से कहीं जाना है और बी मैरी हैप्पी रहना, प्लीजेंट रहना है, हैप्पीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए. दैट्स वाई वी शुड रन. ओके, एंड रनिंग इज ऑल्सो है फिजिकल एक्सरसाइज. सेकेंड क्वेश्चन आपका है राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स टू रन. पोइट कहाँ जाना चाहता है, कहाँ रन करने की बात कर रहा है, उसके बारे में बताओ. तो आपका आंसर होगा द पोइट्स वांट्स टू रन. द पोइट्स वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द सिटी. नंबर वन कहाँ से जाने के लिए बोलता है, अवे फ्रॉम द सिटीज, into the sun, towards the country. towards the country. ये स्पेलिंग पूरी शो नहीं कर रही है, ये कंट्री है, COUNTRY, COUNTRY, कंट्री. ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ है इन द रेन ड्रॉप्स. इन द रेन ड्रॉप्स, नीथ द ट्रीज, डाउन द हिल साइड एंड थ्रू द मीडो. मीन्स कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए कवि बोलता है, पोइट बोलता है. द पोइट वांट्स टू अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर, इनटू द सन, सन के अंदर जाने के लिए बोल रहा है. टावर्ड्स द कंट्री, कंट्री की तरफ जाने के लिए बोल रहा है. इन द रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स में दौड़ने के लिए बोल रहा है. नीथ द ट्रीज, अंडर द ट्रीज, एंड डाउन द हिल साइड्स, हिल साइड्स पर चलने के लिए बोल रहा है, रन करने के लिए बोल रहा है. एंड थ्रू द मीडो, मीडो मीन्स ग्रासलैंड में चलने के लिए कह रहा है. Let us talk. Next है क्वेश्चन नंबर 1. Do you like to play and run about? Why? अब आपसे वो पूछता है कि do you like to play. तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है. Do you like to play? Do you like to play? Yes, I like to play and run about. It gives me joy. It's give me joy and it is also a good exercise. क्यों हम लोग दौड़ना चाहते हैं, क्यों हम लोग रन करना चाहते हैं? Because it's give us joy. Because it's give us joy. Okay. Question number 2. Running is a very good exercise. Running is a very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. आपको किसी 3 गेम के नाम बताने हैं जिसके अंदर आप दौड़ते हो, रन करते हो. एंड द आंसर इज क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो एंड बास्केटबॉल. क्रिकेट के अंदर भी दौड़ना पड़ता है, फुटबॉल के अंदर भी, खो खो के अंदर भी एंड बास्केटबॉल. यू कैन राइट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी. When you run fast, आप लोग जब बहुत तेज दौड़ते हैं तो आप क्या फील करते हैं, क्या फील करते हैं आप, वही आपको बताना है कि जब आप बहुत तेज गति से दौड़ते हो देन व्हाट वुड यू फील एट दैट मोमेंट. व्हाट वुड यू फील एट दैट मोमेंट. ठीक है, तो आंसर होगा आपका व्हेन आई रन फास्ट. व्हेन आई रन फास्ट my breathing rate and heart beat increase. जब आप लोग दौड़ते हो
when I run fast. My breathing rate and heartbeat increase because your body needs energy. And when you people are working in physical manner and you are doing very hard physical work, then absolutely your breathing rate and heartbeat increase because your body wants energy. So you have to your body needs more oxygen, so its breathing rate and heartbeat increase. Okay, next, say aloud. Say aloud, beneath breeze, beneath breeze, meet, fear, fear, eat, 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 meadow, meadow, eat, meadow. Once again I repeat, beneath, breathe, meet, fear, eat, meadow. Let us spell. अब इनको स्पेलिंग मिस, some letters are missing in each word. राइट, डबल ई, ई ई और ई ए. तो सबसे पहले लिखा हमने TREES, ट्रीज, ट्रीज. क्या लिखा है? ट्रीज. फिर है SLEEP, स्लीप, स्लीप. नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज. बीप, टीज, फीट, टीच, मीट, 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 मीट. नेक्स्ट आपका, you have to write few words which has EE and EA. The first bubble EE. तो जो EE की जो आपकी साउंड होती है, जो EE डबल ई जब आता है, EE जब आता है, तो उसकी साउंड आपकी हमेशा क्या आएगी? जो कैपिटल E होती है ना, बड़ी E जो हिंदी में होती है, उसके साथ में थोड़ी सी ए की साउंड भी आएगी. ठीक है, जैसे कीप, कीप, deep, deep, see, see. You people can notice E और ए की स्मॉल साउंड आ रही है, थोड़ा लॉन्ग लेके जाना है इसको. ब्रीज, ब्रीज, ब्रीज. हील, हील. फील, फील. सीड, सीड. बी, बी. और ई और ए जहां आता है उसकी साउंड जो होती है आपकी, वो होती है कैपिटल जो बड़ी ई होती है उसके बराबर. इसको लॉन्ग नहीं लेके जाना है. ई डबल ई में हमने क्या किया था कि ई की साउंड को बहुत लंबा लेके गए थे, और ई ए में हमें क्या करना है, इसकी साउंड को ई के जैसे ही करना है. रियल, fear, dear, eat, tea, meat, cheap. Like that you pronounce these words. Okay, let us listen. अब you have to perform these activity at your home. शोल्डर्स का मूवमेंट कैसे होता है, अप एंड डाउन. फीट कैसे करते हो, वॉक करते हो फीट से आप. रन कैसे करते हो, फास्ट और स्लो रनिंग करते हो. हैंड्स से कैसे, मूवमेंट ऑफ हैंड्स के बारे में इसमें बताया है. आप लोग ये कर सकते हो. आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को ये पोएम की जो एक्सरसाइज थी वो समझ आ गई होगी. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क इन आवर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.